नमस्कार, प्रभा साक्ष्य देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। 2026 में 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें एक केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है। लेकिन सबकी निगाहें अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर है, क्योंकि अगले साल कुछ महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होंगे, जिनमें आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश पर तो सबकी नजरें रहेंगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं, सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं, और इस राज्य में जिसकी पकड़ मजबूत रहती है, जिस पार्टी का एक तरीके से नेतृत्व रहता है, उसके लिए दिल्ली में सत्ता आसान रहता है। तो उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, और उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कई तरह की अटकलें लगातार लगाए जाते हैं। इन्हीं अटकलों में से एक अटकलें ये हैं कि हाल में ही भाजपा और संघ के नेताओं के बीच एक वार्ता हुई थी। हालांकि उस वार्ता में क्या कुछ हुआ, इसको लेकर साफ तौर पर कोई खबरें नहीं आई हैं, लेकिन एक बात की चर्चा जोरों पर है। वो चर्चा ये है कि उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार होगा। कैबिनेट का विस्तार ही नहीं होगा, ये भी दावा कर दिया जा रहा है कि एक और उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बनेंगे। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 60 मंत्री पद हो सकते हैं, जिनमें से सिर्फ 54 मंत्री पद आवंटित हैं, 6 अभी भी खाली हैं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि लगभग 12 मंत्री जो फिलहाल कैबिनेट में है, फिलहाल मंत्रिमंडल में है, उनकी छुट्टी हो सकती है, और नए और युवा चेहरों को सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश के लिहाज से मौका मिल सकता है। इतना ही नहीं, सहयोगियों की भी लॉटरी लग सकती है, ये भी कहा जा रहा है। लेकिन ये बातें हो रही हैं, आधिकारिक तौर पर इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं कहा गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब चुनाव में 7-8 या 9 महीने का वक्त है, जनवरी के पहले सप्ताह में उत्तर प्रदेश में चुनावों की घोषणा हो जाएगी। तो ऐसे में इस वर्ष में 3 महीने बीतने जा रहे हैं, तो सिर्फ मान के चलिए 9 महीने का वक्त बचा हुआ है, और 9 महीने के लिए अगर कैबिनेट विस्तार हो रहा है तो सहयोगी पार्टियां जो है, चाहे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी हो, अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, या संजय निषाद की पार्टी हो, वे भी दबाव बनाएंगे, वे भी अतिरिक्त मंत्रिमंडल पद में मंत्री पद की मांग करेंगे। और शायद इस चीज़ की भी भनक भाजपा को लग रही है, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रहा है। ये बातें कही जा रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, कब होगा, इस बात को लेकर निर्णय बीजेपी आलाकमान और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेना है। और ये माना जा रहा है कि सामाजिक समीकरणों को साधने की कोशिश जरूर होगी, लेकिन क्या वाकई में मंत्रिमंडल का विस्तार तुरंत होगा, इसको लेकर अभी भी सवाल बने हुए हैं। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि चुनावी नतीजे जब आ जाएंगे पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ संभावनाएं बन सकती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार में जो सत्ता परिवर्तन होने वाला है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में समीकरणों को साधने के लिहाज से कैबिनेट का विस्तार होगा। तो ये सब भी चीज़ें बार बार कही जा रही है, और आखिरी जो निर्णय है वो एक तरीके से योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के आलाकमान को लेना है। एक चीज़ और है, जो हम बात कर रहे हैं सहयोगी पार्टियों की, तो देखिए कल से ही संजय निषाद चर्चाओं में आ गए हैं, वो रोने भी लगे हैं और आरक्षण पे अपनी बात कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी से ही बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो 2-3 साल तक खामोश रहे, लेकिन जैसे ही अब चुनावी मौसम आ रहा है, चुनावों की तारीखें नज़दीक आ रही है, वैसे वैसे अब दबाव बनाने की शुरुआत कर रहे हैं, और आरक्षण पर अपनी बात उन्होंने कही है। अब देखना होगा कि आरक्षण के अलावा भी अब बीजेपी के जो सहयोगी दल है वो कौन कौन से मुद्दे उठाते हैं, ताकि भाजपा पर दबाव बनाया जा सके। फिलहाल अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।